क्रूड पेट्रोलियम ऑयल एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, इसमें कुछ सॉलिड पार्ट भी होता है, लिक्विड भी होता है एंड गैसेस। अब ये मैं समझूंगा मेरे उसके इट इज नॉट वेरी यूजफुल टू अस एज मैं तो रिवीजन मारूंगा पीछे वाला जैसा ये फॉर्म में हमें मिलता है उसको आप उसको यूज नहीं करते, बता यूजफुल नहीं होता। सो बिफोर पेट्रोलियम लेकिन इसका कैन बी एग्जांपल यूज्ड इतना फॉर बड़ा स्पेसिफिक पर्पसेस। एक क्वेश्चन इसमें है इसको सिंपलीफाई कर। तो जब हम पेट्रोलियम का किसी पर्पस के लिए यूज करने से पहले हमें इसे रिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। रिफाइनिंग होता क्या है? इसमें भी मैं तो आरडी से अरे यार शांत हो जाओ, मैं अपनी बात मानी चुप हो जाओगे। The process of separating crude petroleum oil into more useful fractions is called refining। जो हमारा crude petroleum oil है उसको अलग अलग मतलब यूजफुल फ्रैक्शंस में सेपरेट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफाइनिंग। The refining of petroleum into different fractions is based on the fact that the different fractions of petroleum have different boiling point range। देखो हमारा जो रिफाइनिंग है ना बच्चा, वो इस फैक्ट पे बेस्ड है कि जो हमारे जो इसमें अलग अलग मेटल है उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सीधे बैठो ऋषभ, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज उसमें एक मेटल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस है एग्जांपल। तो हमने जब तक टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेल्सियस लाए तो बाकी तो सॉलिड स्टेट मतलब बॉयल नहीं हुए, तो वो बॉयल हो गया, बॉयल होकर वो इवेपोरेट हो गया, हमने उसको इकट्ठा कर लिया। अब दूसरे का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 30 डिग्री टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो दूसरा हमारा 30 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट होके हमने उसको इकट्ठा कर लिया। तीसरे का हमारा अभी 70 डिग्री है तो तब तक उसमें रह जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे हम उनको सेपरेट कर पाते हैं, है ना। जो उसमें जितने मेटल है उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हो। The refining of petroleum is carried out in an oil refinery। जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग है वो हमारी ऑयल रिफाइनरी के अंदर होती है, ठीक है। रिफाइनिंग कहाँ करते हैं? ऑयल रिफाइनरी के अंदर। द क्रूड पेट्रोलियम ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल वेल्स इज टेकन टू द ऑयल रिफाइनरी। जो हमारा क्रूड मतलब कच्चा जो पेट्रोलियम ऑयल है, कच्चा तेल जिसे हम कहते हैं, वो हमारा ऑयल वेल से निकाल के, कुओं से निकाल के ऑयल रिफाइनरी में ले जाया जाता है पाइप्स के थ्रू। और ये जो ऑयल रिफाइनरी है, ये क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इनमें ऑयल रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है। उसके अलग अलग जो चीज़ें उसमें मिक्स है उनको अलग अलग कर लिया जाता है, यानी डिफरेंट यूजफुल फ्रैक्शंस को सेपरेट कर लिया जाता है। अभी जो सेपरेशन है पेट्रोलियम का अलग अलग फ्रैक्शंस में करना इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये जो हम सेपरेशन करते हैं, अलग अलग चीज़ें निकालते हैं पेट्रोलियम की, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Fractional distillation is the process in which fractions of petroleum having different boiling point ranges are collected separately। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे जो चीज़ें हैं, यानी जो फ्रैक्शंस है, जिसके अंदर जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तो उन्हें अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग सेपरेटली कलेक्ट कर लिया जाता है। The various useful fractions obtained by the refining of petroleum are, जो अलग अलग फ्रैक्शंस हैं जो हमारे पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से ऑब्टेन किए जाते हैं, वो चीज़ें क्या हैं? एक तो पेट्रोलियम गैस निकलती है, एक पेट्रोल निकलता है, केरोसिन निकलता है, डीजल निकलता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल निकलता है, पैराफिन वैक्स एंड बिटुमिन। ये चीज़ें हमारे पेट्रोलियम में से निकलती है। जो क्रूड ऑयल है ना, उसमें से ये सारी चीज़ें अलग अलग की जाती है। पेट्रोल अलग किया जाता है, केरोसिन अलग किया जाता है, डीजल अलग, पेट्रोलियम गैस अलग, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड बिटुमिन, ये सारी की सारी चीज़ें अलग की जाती हैं। द वेरियस फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस, पेट्रोलियम के अलग अलग फ्रैक्शंस एंड उनके यूजेस। द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम गिव्स द फ्रैक्शंस सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड बिटुमिन, ये सारी चीज़ें हमारे रिफाइनिंग से मिलती है। पेट्रोलियम को रिफाइन करने के बाद क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? पेट्रोलियम गैस, पैराफिन वैक्स, पेट्रोल, केरोसिन, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल, बिटुमिन, है ना। द इम्पॉर्टेंट यूजेस क्या है इनके? पेट्रोलियम गैस कहाँ यूज़ की जाती है? पेट्रोलियम गैस एज ए फ्यूल यूज़ की जाती है हमारे घरों में। एलपीजी के सिलेंडर्स आपने देखे ना, उनमें हमारा पेट्रोलियम गैस होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसकी फुल फॉर्म भी है। सेकेंड, पेट्रोल आपको पता है मोटर व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, या फिर
एज ए सोलवेंट की तरह, ड्राई क्लीनिंग एजेंट की तरह भी काम किया जाता है पेट्रोल का। एंड द थर्ड वन इज कैरोसिन। कैरोसिन इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन विक स्टोव्स, जो हमारे बत्ती वाले स्टोव्स होते हैं, मिट्टी के तेल के स्टोव्स, मतलब लैंटर्न की हुआ करती थी पहले, है ना, खाना पकाने के पर्पज से स्टोव्स का यूज किया। कभी देखिए वो जो इसमें पंप भरते थे, पुराने टाइम पे जो स्टोव्स होते थे, किसी का आ रहा, अभी आ रहा है, उसमें कैरोसिन का यूज किया जाता है। तो कैरोसिन आधे घंटे जल्दी। कैरोसिन इज ऑल्सो यूज्ड इन लैंटर्न्स फॉर लाइटिंग पर्पजेज। कैरोसिन हमारा लैंटर्न्स में लाइटिंग पर्पजेज के लिए यूज होता है।